हेलो गाइस, हेलो एक्वेरियस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक्वेरियस राशि के लिए यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए मंथ फरवरी कैसा रहेगा वो देखने वाले हैं। फरवरी में आपके लिए क्या नया आएगा, क्या कुछ होगा, ये सब हम देखेंगे। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। जब तक मैं शफल करती हूँ आप अपनी इष्ट देव को याद कीजिए, क्योंकि वो हमारी सबसे बड़े हेल्पर होते हैं और हमारी हर सिचुएशन में हेल्प करते हैं। जब तक मैं शफल करती हूँ आप अपने इष्ट देव को याद कीजिए जिनकी आप आराधना करते हैं, और हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओके गाइस, ये जनरल रीडिंग है गाइस, सबसे रेजोनेट नहीं होगी। हम देखने वाले हैं कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए फरवरी माह में क्या चीज़ें होंगी, क्या है उनके लिए फरवरी माह में स्पेशल। चलिए देख लेते हैं। स्पिरिट समय डिवाइनली गाइड कीजिएगा, स्पिरिट समय डिवाइनली गाइड कीजिएगा। कुंभ राशि वालों के लिए फरवरी में क्या मैसेजेस हैं, स्पिरिट समय डिवाइनली गाइड कीजिएगा। कुंभ राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। स्पिरिट समय डिवाइनली गाइड कीजिएगा। कुंभ राशि वालों के लिए क्या मैसेज है फरवरी महीने में। ओके, नाउ आई एम रेडी। फर्स्ट पीस ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, द एम्परर। क्या बात है गाइस, क्या कर रहे हैं आप। आपको कार्ड दिख रहे हैं गाइस। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द नेक्स्ट लवर्स, ओ माय गॉड, द स्टार, द वर्ल्ड, वाओ, justice and the moon, oh my. Bottom of the deck, 10 of pentacles. Aquarius, आप यकीन नहीं करेंगे, इसमें यहाँ इस रीडिंग में मैंने ओ माय गॉड 1 2 3 4 5 6 देख लीजिए आप, 6 मेजर आर्कानाज हैं। आपके लिए मंथ बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा लिटरली। जो एक्वेरियस राशि यानी कुंभ राशि वालों, आप बिल्कुल बहुत बहुत आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। और मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे आपकी लाइफ में बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस आएंगे जो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस की ओर ले जाएंगे। ये किसी भी एरिया में हो सकते हैं। हम ओवरऑल एनर्जीज यहाँ पे देख रहे हैं गाइस। एक मिनट, एक्वेरियस में आपको साफ साफ बताना चाहूँगी, ये देखिए आपका ये फर्स्ट 10 डेज है, ये सेकंड 10 डेज की एनर्जी है, एंड देन थर्ड ये एनर्जी है। तो एक्वेरियस आप बिल्कुल खुश हो जाइए क्योंकि आप खुद इस रीडिंग में हैं। द स्टार कार्ड इज बिलोंग्स टू एक्वेरियस। स्टार कार्ड, आप खुद इस पूरी एनर्जी में हैं। फरवरी मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, क्योंकि ये रीडिंग बहुत बहुत पॉजिटिव है। आप में ऐसे बदलाव लाएंगे जो कि 21 आपके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है वैसे भी। तो जहाँ तक मैं फरवरी की बात कर रही हूँ, सबसे पहला जो कार्ड हमारे पास आया है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइस, तो इस कार्ड का मतलब क्या होता है मैं बताती हूँ। ये कार्ड ये बताता है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप एक तरह से अपनी स्टेबिलिटी को चाहते हैं। ये सबसे पहले मैं बिजनेस करियर की बात कर लेती हूँ। तो आप सबसे पहले अगर कोई बिजनेस में नया कुछ कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको सक्सेस मिलने वाली है 101%। क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा कार्ड होता है जो आपको स्टेबिलिटी देता है। ओवरऑल आपको बिजनेस में या जॉब करियर में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है। फोर ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस में आपको जो पार्टनरशिप है वो बहुत ज़्यादा सक्सेस की ओर ले जाएगी। कुछ सेलिब्रेशन आप करेंगे उसको लेके, कोई पार्टनरशिप आपने किसी के साथ की है तो बहुत सही रहेगी वो। दी एम्परर कहता है कि आपकी एनर्जी एम्परर जैसी हो जाएगी। ये 10 डेज की बात है गाइस, ये स्टार्टिंग ये 10 डेज बता रही हूँ, यानी कि मैंने आज शायद 1 Feb है,
तो आज से लेके 10 डेज में आपकी एनर्जी ये रहेगी। तो मैं बता रही हूँ आपकी एनर्जी एम्परर रहेगी। एम्परर यानी कि कंट्रोलिंग पावर, अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना, कहीं ना कहीं आप अपनी चीज़ों पे ध्यान देंगे। अगर आप किसी लव अफेयर में है तो डेफिनेटली बता सकती हूँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपकी क्वीन है, जिनके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अभी इस वक्त जब रीडिंग देख रहे हैं तो फर्स्ट कार्ड ही क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो हो सकता है कि आप अपनी क्वीन के बारे में सोच रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपकी क्वीन अर्थ साइन की हो सकती है, यानी कि टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो जो आपकी क्वीन है वो बहुत ज़्यादा, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा मैरिज मटेरियल है और आप उससे कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं और आप उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कहीं ना कहीं। ये कार्ड्स हमें बता रहे हैं कि जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है उसके लिए आप कमिटमेंट देना चाहते हैं उसको, बातों की क्लियरिटी चाहते हैं और कहीं ना कहीं उन पर कंट्रोल बना। कंट्रोल इस सेंस से नहीं कि आप उनको कंट्रोल करना चाहते हैं, बल्कि देखिए आप, ये क्वीन और किंग दोनों कपल हमारे पास आए हैं। देखिए गाइस, ये लव रीडिंग नहीं है, ये जनरल रीडिंग है और ओवरऑल एनर्जीज हम देख रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे कार्ड्स हमें बताते हैं कि ये लव की तरफ ज़्यादा इंडिकेशन है आपका। मैं दोनों तरह से आपको बताऊंगी, डोंट वरी। तो जो एम्परर कार्ड है वो बताता है कि आप उनको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, किसी न किसी चीज़ से बचाना चाहते हैं, कहीं कुछ हो नहीं जाए। केयर वाली एनर्जी आपकी लग रही है मुझे यहाँ पे। प्रोटेक्शन फील करते हैं उनके लिए, बहुत ज़्यादा लव फील करते हैं। किंग की एनर्जी में आना एक ऐसी बात होती है जो कि चीज़ों को कंट्रोलिंग कर लेता है, हर तरह से प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, हर तरह से उनको नर्चर करना चाहते हैं। किंग की एनर्जी ये कहती है कि जो आपकी विश है, जिसको आप डिजर्व करते हो, जैसे क्वीन ऑफ पेंटिकल जिसके पास सब कुछ है, वो आप सब उनको देना चाहते हैं। किस तरह? ये वेडिंग का कार्ड होता है गाइस, 11/11, अगर आपको नहीं पता तो। ये वेडिंग का कार्ड होता है गाइस और कमिटमेंट का कार्ड होता है, सेलिब्रेशन का कार्ड होता है। आप उनके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, कहीं कमिटमेंट देना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपकी एनर्जी फर्स्ट मंथ की फर्स्ट 10 डेज में यही रहेगी। ओके गाइस, नेक्स्ट चलते हैं हम। मिडिल 10 डेज क्या कहते हैं? मिडिल 10 डेज यानी कि जिसमें वैलेंटाइन डेज आ जाता है। जो सेंटर कार्ड हमें बता रहा है कि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। वाह गाइस, ये लवर्स का कार्ड होता है। 2 ऑफ कप्स यानी दोनों तरफ से म्यूचुअल आपकी एनर्जीज है, मतलब आप जितना प्यार करते हैं उनको, वो भी आपसे उतना ही प्यार करती है। जो आपकी क्वीन है आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और किंग ऑफ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी है यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे 2 क्वीन आ गई, तो हो सकता है आपके पास कोई थर्ड चॉइस भी हो, कोई थर्ड पर्सन है आपके पास। वो कुछ भी हो सकता है, आपका बिजनेस करियर भी हो सकता है। थर्ड पर्सन, वो पर्सन जो आप दोनों के बीच में आ रहा है, वो पर्सन तो हो सकता है आपका जॉब करियर हो सकता है कि आप पेरेंट्स हो आपके, हो सकता है आपके कोई अदर पर्सन कोई हो इन्वॉल्व, इस ट्राइंगल हो, लव ट्राइंगल, ऐसा भी हो सकता है। तो गाइस जो मिडिल एनर्जी है वो हमें कह रही है कि वो किंग ऑफ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बीच में आई हुई है कोई आपके रिलेशन में। मैं लव के बारे में बता रही हूँ पहले। तो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी कहती है कि आपकी दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। ये जो प्यार है आपके दोनों तरफ से है। दोनों एक दूसरे, चाहे कितना ही दूर रहते हैं आप, चाहे कितना ही पास रहते हैं, चाहे आप में कांटेक्ट है कि नहीं, ये दूसरी बात है, लेकिन आप ये मानते हैं कि आप ये कप उनको देते हैं तो वैसा ही आपको मिलता है, जैसा आप इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये डिवाइन द्वारा प्रोटेक्टेड है ये रिश्ता, और डिवाइन द्वारा दिया हुआ गया हुआ कप है जो कि आपको मिला है, एक गिफ्ट मिला है डिवाइन के द्वारा। जैसे स्टार कार्ड कहते हैं कि आप उनकी विश हैं, मतलब जो भी आपके पार्टनर है जिनके बारे में आप सोचते हैं, वो आप स्टार के रूप में देखते हैं आप उनको। आपकी जो क्वीन है वो एक स्टार के रूप में देखते हैं आप उनको। कहीं ना कहीं आपको इस रिलेशन से बहुत आशाएं हैं, चाहे सिचुएशन जो भी हो, लेकिन आपको एक आशा है कि ज़रूर वो मेरे पास आएगी, ज़रूर मेरे, मतलब आप सितारों से मांग रहे हैं, आप डिवाइन से मांग रहे हैं उनको। कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आपको ऐसा लाइफ पार्टनर मिले जो पूरा मैरिज मटेरियल, मैरिज पैकेज जो होता है, जिसमें केयरिंग, नर्चरिंग, प्रोटेक्शन, चीज़ों को संभाल के रखना, किस तरह से संभालते हैं, केयर कैसे करते हैं किसी की, वो सारी चीज़ें आप इस पार्टनर में देखते हैं और कहीं ना कहीं आप उनको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। ये कार्ड हमें बताता है कि आप उनको स्टार की एनर्जी में देखते हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, बहुत ज़्यादा उनमें ऐसी एनर्जी फील होती होगी आपको कि हर तरह से किसी भी काम में पीछे नहीं है, सबसे आगे, किसी चीज़ को ना नहीं कहते, हर चीज़ को हाँ कहते हैं, मैनेज कैसे करते हैं चीज़ों को, सब कुछ जानते हैं। पेट लवर्स भी हो सकते हैं आपके जो पार्टनर है, वो पेट्स लवर भी हो सकते हैं। पेट यानी जो कुछ बिल्ली कुत्ते पालते हैं, वो उस तरह की एनर्जी
तो लेकिन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स कोई और पर्सन है जो कि आपकी तरफ देख रहा है और एक सॉर्ड उठा के देख रहा है। सॉर्ड्स देखिए गाइस, आपकी तरफ ही निगाहें हैं। उनके हाथ में जो तलवार वो कहती हैं कि वो प्लानिंग करती हैं, कुछ किसी चीज़ों को दूसरे रूप में आपसे बताती हैं, या कुछ ऐसी मतलब ईगोइस्टिक हैं, डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है, चीज़ों को जिस तरह से हैं उस तरह से नहीं बता के दूसरी तरह से आपको बताती है, तो आपको बहुत ज़्यादा बंधन फील होता है कहीं ना कहीं इनको देख के। ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है जो कि बहुत ज़्यादा चालाक, मैनिपुलेटेड एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। और ये कहीं ना कहीं बातों को, आपका इनसे जो भी रिलेशन है थर्ड पार्टी है, लेकिन आपका इनसे जो भी रिलेशन है, आप इस रिलेशन में खुश नहीं है, मुझे यहाँ पे दिखता है कि खुश नहीं है बिल्कुल। अगेन जब लास्ट पार्ट को हम लें तो द वर्ल्ड कार्ड हमारे पास है। तो आप एक साइकिल को ख़त्म करना चाहते हैं। इस जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के नीचे कार्ड आया, तो इसका मतलब ये है कि एक साइकिल आप ख़त्म करके दूसरा साइकिल शुरू करना चाहते हैं। एक फेज़ आपकी लाइफ का ख़त्म होने वाला है और दूसरा शुरू होने वाला है। द वर्ल्ड कार्ड जहाँ आता है तो ट्रैवल से संबंधित भी होता है। हो सकता है कि आपका वर्क ट्रैवल से संबंधित हो, आपकी ट्रैवलिंग बहुत होती है, या आपका बिजनेस कुछ ऐसा है जिसमें आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ती है ज़्यादा, इस तरह का मुझे यहाँ पे दिख रहा है। या आपको अभी जब आप रीडिंग देख रहे हैं तो कहीं जाना पड़ रहा है किसी काम से। तो ये कार्ड हमें बताता है कि आपकी जो एनर्जी है, आप एक बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में झेल चुके हैं और अब उन बातों से तंग आके अब आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। किन के साथ? क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ। अपने, ना सिर्फ ये अगर लव अफेयर की बात करें या लव सिचुएशन की बात करें तो एक नई शुरुआत तो चाहते हैं, लेकिन अपने बिजनेस करियर को भी लें तो आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। स्टार कार्ड ये बताता है कि आप बिजनेस करियर में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है, कोई बहुत बड़ा मैजिक होने वाला है, या फिर ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसकी आप बहुत दिन से आशा कर रहे थे। तो फरवरी में आपको बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो आपको बहुत सक्सेस दिलाएगी। द वर्ल्ड कार्ड भी ये कहता है कि एक पुराने साइकिल जैसे आपने जो कुछ देख चुके हैं उससे अलग कुछ मिलेगा आपको। जो अब तक आप करते आए हैं और आपने जो झेला है उसको आप छोड़ देंगे और एक नया साइकिल शुरू करेंगे जिसमें एक सक्सेस आपके हाथ लगेगी। अगेन जस्टिस का कार्ड हमारे पास है। देखिए गाइस, जस्टिस ये लिब्रा एनर्जी है, बट जस्टिस कार्ड ये बताता है कि आप न्यायिक बात करेंगे। जो डिजर्व करता है, जो जो डिजर्व करता है वो उसको देंगे। यानी कि जो ये डिजर्व करती हैं उनको मिलेगा, जो ये डिजर्व करती हैं वो उनको मिलेगा। एक न्यायिक बात, जस्टिस क्या कहता है कि आप जो भी एक तराजू में तोल के चीज़ों को लेंगे और देंगे। आप जिसके साथ जो करना है वो करेंगे, क्योंकि जो डिजर्व करता है जैसा, आपको भी वैसा ही मिलेगा। जो जैसा किया है आपने जिसके साथ वो भी आपको मिलेगा। मतलब जैसे जस्टिस जिसको सर्व होता है उसी तरह की बात है यहाँ पे। जस्टिस कार्ड एक डिवाइनली, एक भगवान के द्वारा दिया गया एक वो है निर्णय जो आपके मन में आ रहा है कहीं ना कहीं। ये दिमाग, आपके दिमाग में जो डिवाइन पावर है जो आपके दिमाग में ये सच्चाई लाना चाहता है कि क्या सच है क्या झूठ है। आंखें खोलो और उसे देखो, तराजू में तोलो लोगों को कि कैसे हैं लोग, कौन क्या कर रहा है आपके साथ और कौन सच्चा आदमी है, ये देखो और तोलो। कौन मैनिपुलेटिव है, कौन आपके साथ दगाबाजी कर रहा है, ये देखो। कौन स्वार्थी है, कौन अस्वार्थी है, ये चीज़ें आपको तोलनी पड़ेगी और उसके बाद डिसीजन लेना पड़ेगा। तो डिवाइन पावर आपको पुश कर रही है इस बात के लिए कि आप जस्टिस दीजिए। लोग जिस तरह से डिजर्व करते हैं उस तरह से उनको न्याय दीजिए। तो ये करना पड़ेगा आपको। द मून का कार्ड अगेन कहता है कि आप जिनके भी बारे में सोचते हैं वो उनमें बहुत ड्रीम देखते हैं। कहीं ना कहीं आपको फियर्स बने हुए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये दो तरह के लोग देख रहे हैं आपको। तो कहीं ना कहीं आपको फियर्स हैं किसी चीज़ को लेके, डर है। लेकिन द मून का कार्ड ये भी कहता है कि आपकी जो डर है वो आपका वहम है। अगर आप किसी से कुछ कहना चाहते हैं उसके लिए डर रहे हैं तो बिल्कुल ना डरें, क्योंकि ये कार्ड हमें बता रहे हैं कि जो आप जिस बात से आपको आशा है वो पूरी होगी। अगेन मैं कहूँगी कि पूरी रीडिंग ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छी है। बहुत बहुत जिस रीडिंग में इतने सारे मेजर आर्कानाज आती हैं वो बहुत सिग्निफिकेंट रीडिंग होती है। तो आप मान लीजिए कि ये जो फरवरी मंथ है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा चेंजेस लाके लेके आएगा आपकी लाइफ में। जैसे मैंने कहा जस्टिस कार्ड ये डिवाइन द्वारा पुशिंग एनर्जी होती है। आपको किसी चीज़ को करने के लिए कोई पुश कर रहा है, आपको लगेगा कि आप करना नहीं चाहते लेकिन फिर भी चीज़ें करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आपको जस्टिस देनी है।
ये भगवान के दिया हुआ कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपको डिवाइन कह रही है कि करो, इस तरह की एनर्जी। अगेन कई चीज़ें कई बार द वर्ल्ड, द टू ऑफ कप्स, स्टार कार्ड, ये चीज़ें, ये कार्ड्स बताते हैं कि आपको डिवाइनली प्रोटेक्शन मिल रहा है जो भी आप कर रहे हैं। जहाँ तक मैं बिजनेस करियर की बात कही, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है हमारे पास। अगर इसको बिजनेस के हिसाब से लें तो जो भी आपको, जैसे कि मैंने कहा कि एक नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी और उसमें आप एक्सक्यूज मी, तो जहाँ तक उसमें आपको एक सक्सेस मिलेगी, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि आप, 10 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये होता है कि आप, पेंटिकल्स यानी पैसा, आपकी जो भी बिजनेस करियर में जो भी चल रहा है उसमें आपको एकदम से अपॉर्चुनिटी जो मिलेगी उसको आप ग्रैब करेंगे, उसको पाके आपको बहुत सारा पैसा एकदम से अचानक, बहुत सारी अबंडेंस आपके पास आने वाली है, एक तरह से मैं कहूँ। क्योंकि यहाँ पे कार्ड से ऐसे कह रही है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी के बहुत सारे अवसर आएंगे। पार्टनरशिप हो चाहे अपने अकेले बिजनेस हो, आपको बहुत ज़्यादा पैसा आने वाला है आपके पास। और आप 10 ऑफ पेंटिकल्स को अगर आप लव रीडिंग में लेते हैं तो भी इसका मतलब ये होता है कि आप अपने पार्टनर के साथ, जिनके साथ आप जीवन बिताना चाहते हैं, उनको एक हैप्पी फैमिली देना चाहते हैं। कहीं न कहीं उनके साथ पूरी हैप्पी फैमिली देखते हैं, जिसमें आपके बच्चे शामिल हैं, आपका परिवार शामिल है, उन सबको साथ लेके एक हैप्पी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं। तो ओवरऑल एनर्जी आपकी 10 ऑफ पेंटिकल्स की है। आप चाहे इसको करियर वाइज़ ले लीजिए आप, या चाहे आप रिलेशनशिप के लिए ले लीजिए। दोनों चीज़ें हमको ये बता रही है कि आप ओवरऑल सक्सेस आपके हाथ लगेगी, क्योंकि हमारे पास स्टार कार्ड है, जस्टिस कार्ड है, द वर्ल्ड कार्ड है। ये सारी चीज़ें मिलके ओवरऑल हमें बताती है कि बहुत बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। और एक्वेरियस, आपके डियर एक्वेरियस, मैं आपके लिए क्या कहूँ कि आपके लिए जो कार्ड्स आए वो इतने सिग्निफिकेंट हैं। जैसे कि हमारे पास द वर्ल्ड कार्ड कहता है कि आप जो नया साइकिल शुरू करेंगे उसमें आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि हमारे पास ओवरऑल एनर्जी आपकी 10 ऑफ पेंटिकल्स है। क्यों मिलेगी? क्योंकि आप एक साइकिल पूरा कर चुके हैं। आपके जो दुख जो आए थे आपके पास, जो धोखाधड़ी थी आपके पास, किसी ने चीट किया था आपको, वो सब चीज़ें खत्म हो गई, आपकी लाइफ स्मूथ चलने वाली है। ये कार्ड हमें कहता है कि आगे रोड बिल्कुल स्मूथ है, आप जहाँ भी जाएंगे आपको सक्सेस के दरवाजे खुले मिलेंगे। और आपकी जो रोड है, जो जो रास्ता है आपका, बिल्कुल स्मूथ मिलेगा आपको। जो पहले हर्डल्स देखे थे आपने रास्तों में, वो अब नहीं आएंगे। जो भी आप करेंगे उसमें सक्सेस आपको हाथ लगेगी। स्टार कार्ड भी ये बताता है कि जो आपने आशा की थी, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, पूरे मंथ पॉजिटिव रहिए, कोई भी नेगेटिविटी अपने विचारों में मत लाइए, क्योंकि ये कार्ड हमें बता रहे हैं कि जो भी आप सोचेंगे वो पाएंगे। क्योंकि जस्टिस हमें कहता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर आपने न्यायिक चीज़ किसी के साथ, सच बोलना सीखे और अपनी न्यायिक चीज़ अपनी किसी के साथ की, तो आपको वैसा न्याय सर्व होगा, आपको बिल्कुल न्याय मिलेगा। अगर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है तो उसको, उसका जो आपको फल मिलेगा वो 10 ऑफ पेंटिकल्स के रूप में मिलेगा। ये कार्ड हमें कहता है। अगर आपने किसी के साथ चीट किया है तो आपको चीट मिलेगा। अगर आपने किसी के साथ बहुत दया भाव दिखाया है, बहुत ज़्यादा उसको पॉजिटिविटी की ओर ले गए हैं, तो आपको पॉजिटिविटी बदले में मिलेगी। अगेन द पावर आपकी देखिए, आप एक एम्परर की तरह है। तो ये ओवरऑल कह रही है एनर्जीज हमें कि जो भी आपके डर हैं उनको भगाएं और एक नई शुरुआत के लिए बिल्कुल रेडी रहें, क्योंकि जो फरवरी मंथ है आपके लिए हैप्पीनेस लाएगा, खुशियाँ लाएगा। और आपको एक बहुत बड़ी अबंडेंस के रूप में पैसा आने वाला है आपके पास। अब तक जो आपने दुख झेले थे उनको बाय बाय कीजिए और अपनी नई लाइफ शुरू कीजिए। कहीं नहीं, कुछ लोगों के लिए भी है कि आपकी शादी फिक्स हो जाए, एंगेजमेंट हो जाए, आपका साथी जो होगा आपको बिल्कुल मैरिज मटेरियल की तरह मिलेगा, ये भी कार्ड कहते हैं। और स्टार कार्ड ये 2 ऑफ कप्स कहता है कि आपकी किसी अ, हो सकता है कि आपकी ट्रेडिशनल मैरिज हो, लेकिन आपका जो पार्टनर है वो आपका सोलमेट हो सकता है। क्योंकि 2 ऑफ कप्स सोलमेट की एनर्जी भी कहता है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी कहता है, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन भी कहता है। तो हो सकता है जो आपका पार्टनर वो आपकी पसंद का हो और आप उससे शादी करेंगे या कमिटमेंट करेंगे। ओवरऑल हमें दिखता है कि आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं गाइस। तो इसी के साथ रीडिंग को मैं एंड करती हूँ। आपको कुछ भी पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।